हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सूडो कोड दिख रहा होगा। यहाँ पे आप एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो सॉर्टिंग है वो कैसे वर्क कर रही है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कोड है कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम जे की वैल्यू जो होती है उसको 1 ले लेते हैं, मतलब ये हमारा जे हो जाता है और आई ये हो जाता है। ठीक है, जे ये हो जाता है, आई ये हो जाता है। तो जे 1 से n-1, मतलब कि n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 तक चल रहा है। ठीक है, की में वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं ए ऑफ जे। ए ऑफ वन की वैल्यू है, ए ऑफ वन की है वैल्यू 20, की वैल्यू हो गई 20 और आई हो गया j-1 0। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी वाइल लूप, जब तक कि आई की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो जाती तब तक चलना है और चेक करते रहना है जो ए ऑफ आई है वो की से बड़ा है। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ ज़ीरो, और की वैल्यू क्या है 20। तो ए ऑफ ज़ीरो कितना है, ए ऑफ ज़ीरो है 40। क्या 40 20 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आ गया, पॉइंटर इसके अंदर आ गया। पॉइंटर इसके अंदर आ गया तो हमारा ए ऑफ ज़ीरो प्लस वन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए ऑफ ज़ीरो की। ठीक है, तो ए ऑफ ज़ीरो प्लस वन मतलब ए ऑफ वन में वैल्यू स्टोर हो गई ए ऑफ ज़ीरो। ए ऑफ ज़ीरो कितना है 40, तो 40 स्टोर हो गई ए ऑफ वन में, मतलब कि ये जो नया एरे बना ए ऑफ वन में हमारा स्टोर हो गया 40। ठीक है, 20 कहीं भी स्टोर नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये लूप फिर से आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। आई कितना था 0, अब क्या हो जाएगा आई -1 हो जाएगा। आई अब -1 हो गया। ठीक है, लूप ऊपर गया, ये पॉइंटर ऊपर गया और चेक हुआ कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। हाँ है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। पॉइंट, ये लूप जो हो गया टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो ये लूप के बाहर आ गया पॉइंटर और इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये वैल्यू क्या दे रखी है, ए ऑफ आई-1। आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, -1 हो गई थी, -1। तो आई -1 प्लस वन में वैल्यू स्टोर हो गई की वैल्यू। की कितना था 20, तो आई ज़ीरो में स्टोर हो गई वैल्यू हमारी 20, मतलब कि यहाँ पर हमारा स्टोर होगा 20 और ये 5, ये 1, ये 2 एंड 3। ये जैसा था वैसा ही रहा। उसके बाद ये पॉइंटर फिर से ऊपर गया और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, अब जे की वैल्यू हो गई 2। अब की जो हो गया वो की हो गया हमारा 5, की हमारी 5 हो गई। और जो आई था वो 0 था, 1 हो गया, आई हमारा 1 हो गया। और जो ए ऑफ 1 था वो हो गया हमारा 40 और की हो गई हमारी 5। इसको इरेज कर देता हूँ, 5 5। कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होगा, ए ऑफ, इसके अंदर आया लूप, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 1+1 में वैल्यू स्टोर हो गई ए ऑफ वन की। अब ए ऑफ टू में वैल्यू स्टोर हो गई ए ऑफ वन की, मतलब कि ए ऑफ टू में स्टोर हो गया 40। ठीक है, 40 स्टोर हो गया और 5 कहीं भी स्टोर नहीं हुआ। अब आई फिर से डिक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू हो गई 0। अब आई यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि 5 क्या 20 से भी छोटा है, हाँ छोटा है। तो क्या होगा 20 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और फिर आई की वैल्यू और डिक्रीमेंट होगी। वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू इसके आगे कुछ और है, नहीं है एलिमेंट, तो क्या होगा, अब ये लूप बाहर आ जाएगा और ए ऑफ आई-1 -1 + 1 इज इक्वल टू की वैल्यू, और की क्या था तुम्हारा 5। तो ए ऑफ ज़ीरो में फिर हमारा स्टोर हो जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 5, ये 1 एंड 2 एंड 3। फिर इसी तरह लूप चलता रहेगा। तो ये नेक्स्ट एरे जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, देखिए 1 चेक होगा इससे, क्या 40 से छोटा है, हाँ है, तो 40 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। फिर 1 चेक होगा 20 से, क्या छोटा है, हाँ है, 20 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। फिर 1 चेक होगा 5 से, क्या छोटा है, हाँ है, इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। फिर आगे चेक होगा, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे चेक होता रहेगा और ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एरे क्या बनेगा हमारा, 2 3 सेम रहेगा जैसे था। अब देखिए 2 चेक होगा 40 से, क्या छोटा है, हाँ हाँ, तो 40 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब 2 चेक होगा 20 से, अगर छोटा है हाँ तो 20 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। 2 चेक होगा 5 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। 2 चेक होगा 1 से नहीं छोटा है, नहीं छोटा है तो 1 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, 2 यहाँ इंसर्ट, 5 40 एंड 3। आफ्टर दैट लास्ट अरे क्या होगा, 3 चेक होगा 40 से तो 40 इंसर्ट यहाँ, 3 चेक होगा 20 से तो 20 यहाँ, और 3 चेक होगा 5 से तो 5 यहाँ, 3 चेक होगा 2 से, कंडीशन फॉल तो 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो हमारा देखिए एरे सॉर्ट हो गया है। एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि एरे हमारा जो है वो सॉर्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस होता है, ये राइट टू लेफ्ट चेक करता चला जाता है, और जहाँ पर जिसकी पोजीशन होती है वहाँ पर उसको इंसर्ट कर देता है। तो ये होता है इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग। तो आपने समझ लिया कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ एन, और एवरेज केस में होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉर्टिंग के साथ।